स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 7। ओके, हम पहले 3 क्वेश्चन करा चुके हैं आपको। 2 सॉल्व एग्जाम्पल्स थे जिससे हमने आपको बेस पहुंचाया, और फिर हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 किया था, क्योंकि एनपीओ के मेन क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होंगे। तो इस तरह से आपको एनपीओ के 6 क्वेश्चन के साथ ये हमारा फर्स्ट जो लेक्चर सीरीज़ है मिल जाएगी। इसके बाद हम एनपीओ स्टॉप नहीं करेंगे, या ऐसा नहीं करेंगे वीडियो बना के बस डाल दी, नहीं। फिर कुछ दिनों बाद फिर यही सिस्टम से हम 6-7 क्वेश्चन से आपको दोबारा डिफरेंट सम से पहुंचाएंगे एनपीओ के कॉन्सेप्ट को। फिर थर्ड टाइम भी ऐसा कर सकते हैं कि फिर 6-7 क्वेश्चन के साथ बिल्कुल फ्रेशली आप तक एनपीओ पहुंचाया जाए विद डिफरेंट सम्स। ओके, तो ये प्लान है, देखते हैं इसको हम कितना एग्जीक्यूट कर पाएंगे आगे। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7, अनसॉल्व फ्रॉम एक्सरसाइज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ऑन डेटेड 31 मार्च 2019 है। ओके, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट ये टेबल है आपकी, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट और असेट्स अमाउंट ये आपकी टेबल है। सबसे पहला रूल है कि आपको लाइंस खींचनी आनी चाहिए। नंबर 2 रूल है कि आपको एडजस्टमेंट पढ़ के मार्क कर देना है। तो एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं और जल्दी से मार्क कर देते हैं क्वेश्चन में। ओके, रिसीप्ट ऑफ पेमेंट आपके सामने है, आप टेक्स्ट बुक खोल के रखिए और मार्क करें। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन मेंबर्स का केस है। ओके, तो ये आपका सब्सक्रिप्शन जहाँ लिखा है क्वेश्चन में मार्क कर दीजिए। फिर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो जहाँ क्वेश्चन में के ऊपर सैलरी लिखा है तो उसे आप मार्क कर दीजिए। द असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 जो थे उसमें बिल्डिंग और फर्नीचर है, तो बिल्डिंग फर्नीचर एडजस्टमेंट में भी गिवन है, लास्ट ईयर का असेट्स और ऊपर भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गिवन होगा, तो आप उसे भी मार्क कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट जाएगा। ओके, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। ये देखिए, इसी बिल्डिंग फर्नीचर का एडजस्टमेंट जो है ऊपर नहीं है, डेप्रिसिएशन नीचे ही गिवन है, तो ये यहाँ से इसलिए मार्क होगा। 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज है, तो आप एंट्रेंस फीस जहाँ भी लिखा हुआ है उसे मार्क कर दीजिए। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% पर एनम हैव अकर्ड फॉर 6 मंथ। इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ऊपर पेमेंट में, उसे भी आप मार्क कर दीजिए। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी, तो ये टू बैलेंस बीडी नो एंट्री होती है, ये नहीं आएगी। फिर आ रहे टू सब्सक्रिप्शन, 2 दे रखे हैं, एक 18 to 19। अब हमारा भी ईयर 18 to 19 है, तो यहाँ आएगा बाय सब्सक्रिप्शन। ओके, बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट है, 18,000। क्यों आएगा 18,000? क्योंकि हमारा ईयर 2018 से 19 मेन ईयर है, करंट ईयर है, तो बाय सब्सक्रिप्शन 18,000 इनर कॉलम में, बाकी एडजस्टमेंट के लिए आप जगह छोड़ेंगे 2-3 लाइन। ओके, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन के बाद हमारा, सर वो सब्सक्रिप्शन 2019-20, तो आप हैंड टू हैंड स्टार्टिंग साथ के साथ लिख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन 19 से 20 का मतलब होता है कि आपने एडवांस में पे कर दिया है। ओके, और हमारा ईयर कौन सा है, 18 to 19, और वहाँ सब्सक्रिप्शन क्या दे रखा है, 19 to 20, यानी सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है जो इधर आता है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 10। ओके, और सर ये जगह क्यों छोड़ी है, वो कैपिटल्स के लिए छोड़ दी है जगह। फिर है टू डोनेट, तो आएगा बाय डोनेट। कितना है डोनेशन, 6,000। इज देयर एनी एडजस्टमेंट, नो सर, आउटर कॉलम में। फिर है क्या, टू रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो आएगा बाय रिसीव्ड फ्रॉम एंटरटेनमेंट। कितना है, 5,400, आउटर कॉलम में। क्यों आउटर कॉलम में, क्योंकि देयर इज नो एडजस्टमेंट। कैसे पता एडजस्टमेंट नहीं है, मैंने पहले ही पढ़ के मार्क कर दिया है, आप भी एग्जाम में मार्क करेंगे। टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, कितना है, 400, आउटर कॉलम में। फिर है टू एंट्रेंस फीस, तो बाय एंट्रेंस फीस, कितना है, 6,200। सर अंदर क्यों लिखा, एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर रखा है। ओके, अब हम आएंगे पेमेंट साइड पर। पेमेंट साइड पे क्या लिखा है, बाय सैलरीज, तो आएगा
2 सैलरीज। हाउ मच, कितना है सैलरी हमारा 6000 इनर कॉलम में। वाई इन इनर कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट है, मैंने इसमें मार्क करके रखा है। बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंस तो आएगा 2 एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। कितना है एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 2480। बस स्पेलिंग भी देख के लिखना है, अमाउंट भी लिखना है। 2 सन्ड्री एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस कितना है सन्ड्री एक्सपेंस 1300। फिर क्या है आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस। बाय इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप लिखेंगे 2 इलेक्ट्रिक चार्ज। कितना इलेक्ट्रिक चार्ज आपका, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा 1200 आउटर कॉलम में। क्यों आउटर कॉलम में, नो एडजस्टमेंट। बाय रेंट वहाँ लिखा है तो आप लिखेंगे 2 रेंट। बाय वाला 2 में आता है, 2 वाला बाय में आता है, बस लायबिलिटी असेट्स अपनी जगह आते हैं। ओके, रेंट कितना है 700। ओके, स्पेलिंग भी देख के लिखना है, अमाउंट भी देख के लिखना है, ऐसे मालूम होना चाहिए कौन कहाँ आता है। फिर आ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ मत लिख देना कि 2 में बाय में है तो 2 में लिख देंगे, हमें पता है इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स होता है, तो हम इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखेंगे। कितना है इन्वेस्टमेंट 15,000। ओके, वो भी कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम में। वाई इनर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट है, मैंने इन्वेस्टमेंट में टिक मार्क कर रखा है, ब्रैकेट डाल के एक लाइन छोड़ देनी है। फिर आपका इन्वेस्टमेंट के बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो फिर इधर आएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। हाउ मच 800। फिर है आपका बाय पोस्टेज तो आएगा 2 पोस्टेज। कितना है पोस्टेज 3200। स्पेलिंग भी देख के लिखना है, अमाउंट भी देख के लिखना है। नेक्स्ट है आपका एफडी, ठीक है ना, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो फिक्स्ड डिपॉजिट असेट्स होता है, कहाँ आएगा 3900 असेट्स में, आउटर कॉलम में। वाई आउटर कॉलम, नो एडजस्टमेंट। फिर आ रहा है बाय बैलेंस सीडी। बाय बैलेंस सीडी आता है, ठीक है ना। कितना है कैश, कैश है मेरा 830 और बैंक में है मेरा 6000। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लाइंस खींची, लाइंस खींचने के मैंने एडजस्टमेंट पढ़ के कुछ मार्किंग कर ली, कुछ फील्डिंग लगा ली। उसके बाद थर्ड मैंने क्या किया, सारा रिसीप्ट पढ़ा, लिखता रहा, फिर पेमेंट साइड पढ़ी, लिखता रहा। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ के जो जगह छोड़ी है वो फिल करूँगा और जो डायरेक्ट एडजस्टमेंट आता है वो फिल करूँगा। ओके, अब इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे टाइम बहुत बचता है आपका। ओके, चलिए आ जाइए अब एडजस्टमेंट्स पर। एडजस्टमेंट नंबर 1 आ रहा है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मैं सबसे लास्ट में करता हूँ, ठीक है। पहले से पूरा क्वेश्चन कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन आराम से कीजिए। बट ये वाला सब्सक्रिप्शन कोई बड़ा सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो हैंड टू हैंड करते हैं। इसमें ज़्यादा प्लस माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट करंट ईयर प्रीवियस नहीं है, लेकिन नया केस है, मेंबरशिप केस कहता हूँ मैं इसे। इसमें लिखा है देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। 500 मेंबर्स हैं और दे पे 500 ईच। तो आपको क्या करना है इसमें आपको 500 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो ये 25,000 आउटर कॉलम रहेगा। दिस इज़ अ रूल कि मेंबर्स के सब्सक्रिप्शन अमाउंट को मेंबर्स के नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे आप आउटर में लिखेंगे। अब ये 18 था, ये आउटर में 25 है, तो डेफिनेटली कुछ एडिशन हुआ है 7000 का। और एडिशन के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, यस और नो। इस 7000 का सेकंड इफेक्ट भी होगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 7000। गॉट इट। एक सब्सक्रिप्शन एडवांस था जो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200। आउटस्टैंडिंग क्या होता है मैंने पहले से बता रखा है, यहाँ प्लस आएगा OS आउटस्टैंडिंग 1200 ऐड होके बाहर आया 7200 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का सेकंड इफेक्ट, ओके, आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट इधर आएगा 1200। ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है हमारा, बिल्डिंग एंड फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है 15,000। ओके, फर्नीचर कितना है 15,000, ब्रैकेट डाल के जगह छोड़ दी क्योंकि एडजस्टमेंट आएगा। फिर क्या आ रहा है बिल्डिंग, कितना है बिल्डिंग आपका
बिल्डिंग है 50,000, इसे भी इनर कॉलम में लिख के जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एडजस्टमेंट ही आ रहा है हमारा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग ऑफ फर्नीचर 5 और 10 है, तो फर्स्ट नेम बिल्डिंग है और 5%, तो यानी बिल्डिंग का 5% डेप्री है, और सेकेंड नेम फर्नीचर है तो उसका 10% डेप्री है। 15,000 का 10% कितना हुआ 1500, और 50,000 का 5% कितना हुआ 2,500, माइनस करके बाहर लिख दीजिए। एक आएगा आपका 13,500 और एक आएगा आपका 47,500, और दोनों डेप्री का सेकेंड इफेक्ट इधर आएगा। टू डेप्रीसिएशन क्या क्या है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। कितना है फर्नीचर का 1500, कितना है बिल्डिंग का 2500, दोनों को ऐड करके बाहर डेप्री आया 4000। ओके, तो इन शॉर्ट दो असेट्स हमें एडजस्टमेंट में अमाउंट भी गिवन थे और उसी में एडजस्टमेंट में नीचे उनका डेप्री भी गिवन था, तो मैंने एडजस्टमेंट से देखकर ये लिख दिया और दोनों डेप्री को शिफ्ट भी कर दिया। ओके, आगे बढ़िए। आगे आ रहा है हमारा 50% एंट्रेंस फीस टू बी कैपिटलाइज। ये रहा एंट्रेंस फीस माइनस 50% कैपिटलाइज यानी 3,100, तो 3,100 बाहर आएगा और कैपिटल फंड में बाकी ऐड होगा। ओके, कितना ऐड है, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज 3,100। ओके, कैपिटल फंड आने वाला है, अभी लिख देंगे, जगह छोड़ दी है। एंट्रेंस फीस के बाद लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% है, तो ये इन्वेस्टमेंट मैंने लिखा था इनर कॉलम में, अब मैं इसमें इंटरेस्ट को ऐड करते हैं, ऑलवेज इंटरेस्ट ऐड होता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5%, 15,000 का 5% कितना होगा 375। ओके, बाहर ऐड करके क्या आएगा 15,375। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट भी होगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375। ओके, नेक्स्ट आपका कैपिटल फंड 70,000, तो यहाँ कैपिटल फंड 70,000 लिख दीजिए। इस तरह से क्वेश्चन को हमने पूरा लिख दिया है। सो स्टूडेंट्स, मैंने इसका टोटल कर लिया है और एक साथ लिख दिया है ताकि मैं आपको बता सकूं। ओके, वीडियो हम कंटिन्यू तो नहीं कर सकते ना कैलकुलेशन करते वक्त। ओके, तो इस सब का टोटल आ रहा है मेरा इस साइड का इनकम का 40,275 और इस साइड का कम आ रहा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से कम को माइनस करते हैं, तो इस क्वेश्चन में सरप्लस आ रहा है हमारा 19,395। ये 19,395 सरप्लस यहाँ ऐड होता है ओके कैपिटल फंड में, और इसका टोटल बाहर लिख दिया है। इस सब का टोटल आ रहा है 94,105 और इस सब का भी टोटल जब हम करेंगे तो ये आ रहा है 94,105। तो इस तरह से ये टैली हो गया। दिस इज ऑल अबाउट योर एनपीओ क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से टेक्स्ट बुक सामने रखें, एक एक एंट्री जो मैं बोल रहा हूँ, हमारी वीडियो 15 मिनट के आसपास बनेगी ओके। तो आप इसको ध्यान से, मैंने जो बीच में कुछ ट्रिक्स या कुछ गाइडेंस की बातें दी हैं उसको भी ध्यान रखें, टेक्स्ट बुक में टिक मार्क करें और मेरे साथ साथ एक एक एंट्री फिल करते रहें और बाद में खुद से टोटल करके देखें कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप फिर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं ओके। मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू।